Simile again is a comparison, but an indirect comparison. Means कि यहाँ पर हम अल्फाज की मदद से वो comparison build करते हैं. Now, first of all, it's an indirect comparison, and the second of all, we use words like or as. So ये दोनों अल्फाज जब भी यूज हो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एक्सप्रेशन में, और उसी एक्सप्रेशन में एक कंपैरिजन मेड हुआ हो दो चीजों के दरमियान, so we can simply say that a figure of speech is used here, and that is simile. Now for example, if I say that he runs as fast as a cheetah. Now अब देखिए यहां पर हमने ना सिर्फ कंपैरिजन किया है बल्कि एक शेड क्वालिटी को हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, एंड एट द सेम टाइम हमने अल्फाज को भी इस्तेमाल किया हुआ है. एज और लाइक ये दोनों अल्फाज हमारे साथ यूज होते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, लेकिन वहां पर मेटाफर में हमारे पास ना हम क्वालिटी स्टेट करते हैं, ना हम ऐसे अल्फाज के थ्रू कंपैरिजन करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. नाउ द नेक्स्ट वन इज हर आईज स्पार्कल्स लाइक स्टार्स. नाउ अब देखिए, हर आईज हैज बीन कंपेयर्ड विद स्टार्स, बट quality has been stated and at the same time like is also used in a sentence. So हम कह सकते हैं कि this is an indirect comparison between two things because something comes in the middle, so that is why it becomes an indirect comparison. Now the next one is, now these are the classical examples of simile. These are the classical similes that we use and we come across in our daily life. So as busy as a bee. अब देखिए, as busy as a bee. अब अगर आप पूरा सेंटेंस स्टेट करें, he is as busy as a bee, as clear as crystal. Now फिर हमारे पास है as blind as a bat, as white as snow. Now these are the classical examples. और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इस तरह के एग्जाम्पल्स यूज हुए नजर आए तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज अ सिमिली.